भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर बहुत कम होने का कारण क्या? देखिए, सबसे ज्यादा दुनिया में बचत कहाँ करता है? भारत का। साबुन पतला हो गया ना, पोछते पोछते कब सट जाता है, गायब हो, कहाँ गया वो? तो क्या मोड़ के फिर सटाएगा, फिर रगड़ेगा, वो खत्म हो गया, दीवार पे साट के हाथ मांजेगा, फेंक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम समृद्ध नहीं है, जिसका कारण है हमारे पास पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बचत है सब है, लेकिन उत्पादन की जो लागत होती है वो ज़्यादा है, क्योंकि कच्चा माल ज़्यादा है। और उसके वजह से भारत में भाषण देता है सब कि व्यापार करो, बिजनेसमैन बनो, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। भाई तुम पहले ये पूंजी दे, उसके बाद भाषण दे। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर बहुत कम होने का कारण क्या? देखिए, हमारे यहाँ बचत बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो, हमारे यहाँ बचत होता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में बचत कहाँ करता है? भारत का। साबुन पतला हो गया ना, पोछते पोछते कब सट जाता है, गायब हो, कहाँ गया वो? तो क्या मोड़ के फिर सटाएगा, फिर रगड़ेगा, वो खत्म हो गया, दीवार पे साट के हाथ मांजेगा, फेंक नहीं सकता है। हमारे यहाँ बचत दर क्या है? बहुत ज़्यादा है। मंजन अगर खत्म हो गया या फेस वॉश, तो कांच एकदम ढकेल ढकेल के निकालेगा, फिर उसमें कोनो लकड़ी डाल के निकालेगा, और उसे हो जाएगा तब काट के निकालेगा, और से खत्म हो गया तो पानी डाल के निकालेगा उसमें। लेकिन थोड़ा हम छोड़ेंगे नहीं आप। तो हमारा बचत दर क्या है? ज़्यादा है, और पूंजी भी ज़्यादा है। हमारे पास पैसे की भी बहुत कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम समृद्ध नहीं है, जिसका कारण है हमारे पास पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बचत है सब है, लेकिन उत्पादन की जो लागत होती है वो ज़्यादा है, क्योंकि कच्चा माल ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, नॉलेज की कमी है। इस वजह से जैसे एक व्यक्ति के पास 2 भैंस है और वो चाहता है, उसके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चाहेगा तो बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी जगह अगर उसे 40 भैंस रखना है तो उसे कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसके पास ना उतना खेत है, ना भैंस रखने के लिए शेड है, ना उसके उतने के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, कुछ नहीं अवेलेबल है। इस वजह से अगर वो बढ़ाने की भी कोशिश करता है ना, तो कुल पैसा उसी में लग जाता है। यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा होता है, हाई हो जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे। तो कह रहा ऊंचा जन्म दर है भैया, ये जन्म दर से क्या मतलब है इसमें? जनसंख्या, विदेशी सहायता की निचला स्तर, नीची पूंजी उत्पादक अनुपात नहीं, हमारा उत्पादन अनुपात नीचे है कि ऊपर है? ज्यादा है, बहुत हाई कॉस्ट आता है हमारा उत्पादन, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए जो पूंजी लगती है वो क्या लगती है? ज्यादा। प्रोडक्शन के लिए जो पूंजी लगती है वो क्या है? ज्यादा। यही वजह है कि हम ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। अब आप ही समझो ना, आप जितना सैलरी से कमाओगे ना, उससे ज्यादा कमा सकते हो। पटना में एगो लॉज बन जाएगा, तो पटना में एक तो लॉज, एगो हॉस्टल बना दो 50 रूम का, 5 तल्ला रूम बना दो, 2 कट्ठा का जमीन लेके अब 5 तल्ला खींच दो, तो तुमको जितनी सैलरी मिलेगी ना, उससे ज्यादा आप लोग उस लॉज से कमा सकते हो चुपचाप। लेकिन कमा पा रहे हो? नहीं, क्योंकि उत्पादन के लिए जो पूंजी चाहिए वो इतनी हाई है कि तुम दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं हो सकता है। कर सकते हो? नहीं। और उसके वजह से भारत में भाषण देता है सब कि व्यापार करो, बिजनेसमैन बनो, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। भाई तुम पहले ये पूंजी दे, उसके बाद भाषण दे। नहीं समझ आ गया? पैसा है नहीं यहाँ पे। अभी सोचो, लड़का विद्यार्थी सबको 5,000 रुपया महीना आने में हालत खराब हो जाता है, और वो विद्यार्थी से कोई कहेगा कि व्यापार करो, कर लिया हो,